हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10 को दो लघु कथाओं में से फर्स्ट लघु कथा कंगाल यह मैंने सिखाई थी। आज मैं उसी में की सही उत्तर यह लघु कथा बताने वाली हूँ। इसके रचयिता भी नरेंद्र कौर छाबड़ा जी है। ओके, देखते हैं लघु कथा में क्या है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर रोज से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो ना था। हमारे जो लेखक हैं वो अब तक वह कितने ही स्थानों पर उन्होंने क्या किया था, आवेदन दिया था। आवेदन मीन्स अर्ज मीन्स एप्लीकेशन दिया था। किसके लिए? नौकरी के लिए, जॉब के लिए। साक्षात्कार दे चुके थे मीन्स क्या है, इंटरव्यू दे चुके थे। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। उनके पास बहुत बड़ी डिग्री थी, लेकिन प्रमाण पत्र मीन्स अपने जो मार्कशीट रहते हैं वो, ठीक है, उनका भी क्या है, कुछ वो भी प्रमाण पत्र जो थे उनकी वो भी क्या करते थे, नाकामयाब हो चुके थे। यानी उन्होंने इंटरव्यू दी, हर जगह पे उन्होंने एप्लीकेशन दिए, उनकी इंटरव्यू भी अच्छी होने लगी थी, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता था। मीन्स क्या, चुनाव नहीं हो पाता था। वह इंटरव्यू में पास नहीं होते थे। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था की कोसने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। यानी जहाँ जहाँ वो इंटरव्यू के लिए जाते थे और इंटरव्यू होने के बावजूद भी उनका चुनाव नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था। यानी हर जगह पे क्या थी कि आप लोग हमें पैसे दो और फिर हम आपका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। आगे आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया। यानी उन्होंने अब तक क्या है, देश प्रेम के बारे में, नैतिकता के बारे में, हर शिष्टाचार के बारे में उन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे से स्पष्ट किए थे। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही मिली। वो इंटरव्यू में भी अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते थे, लेकिन उनको कुछ भी सफलता नहीं मिली। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ पे वे इंटरव्यू के लिए गए थे, वहाँ से एक अधिकारी ने लेखक को एक सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आपके विचार आप स्पष्ट करो। तो बोलते हैं, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी क्या होता है? गेहूं में देखो कीड़ा रहता है ना, तो वो धीरे धीरे वो गेहूं को क्या करता है, खा लेता है ना। तो वैसे ही घुन की तरह भ्रष्टाचार भी है, जो धीरे धीरे हमारे देश को खा रहा है, हमारे समाज को क्या है, भ्रष्ट कर रहा है। इनसे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो वह देश के लिए कलंक है। क्या? भ्रष्टाचार जो है, जो लोग भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोग देश के लिए क्या है, कलंक है। ऐसे स्पष्ट स्वरूप में लेखक ने अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए हैं। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जिस तरह से लेखक बोल रहे थे, तो जो अधिकारी थे वो उत्सुकतापूर्वक उनकी तरफ देखने लगे और मन ही मन वो क्या है, मुस्कुरा रहे थे।
उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हो? पहले अधिकारी ने क्या बोला था? भ्रष्टाचार। और दूसरे अधिकारी ने पूछा, रिश्वत के बारे में आपकी क्या राय है? तो हमारे लेखक बोलते हैं, यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत क्या है? भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितियों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। जैसे कि लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। यानी रिश्वत क्या है? जैसे कि हमारा जो कुछ काम अधूरा रह जाता है, जैसे कुछ फाइलें अधूरी रह जाती है, या फिर नौकरी के लिए, या फिर हमारी पदोन्नति के लिए जो हमें वो कार्य करना है, जिस ऑफिस में हमें प्रमोशन चाहिए, तो जो कार्य करना है तो वो क्या करते हैं, हम बड़े ऑफिसर को उसमें रिश्वत देते हैं, यानी कुछ पैसे दे देते हैं, और तब हमारी क्या है, पदोन्नति मिलती है, या फिर हमारी फाइल आगे बढ़ती है, हमें वहाँ पे सफलता मिलती है। यानी वो क्या है? भ्रष्टाचार की बहन कौन सी है? रिश्वत। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। यानी वो भी क्या है? रिश्वत भी क्या है? एक कलंक है, जिसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ, ऐसे स्पष्ट शब्द में वो बोलते हैं। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यह भी चेन्नई नहीं होगा। ये सब अपने विचार स्पष्ट करने के बाद वो तेजी से बाहर निकल आए, क्योंकि इनको पता था कि अपना जो है चुनाव यहाँ पे होने वाला नहीं है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं, यानी उसका ह्रास नहीं हो सकता है। सत्य क्या है? कुछ समय के लिए हम छुपा सकते हैं, लेकिन उसका ह्रास कभी नहीं कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। ये जो लघु कथा है, मेरी चुनिंदा लघु कथाओं में से एक थी। आपको लेसन समझ में आ गया बच्चों? ओके, बाय बाय।